यूनिक स्टडी पॉइंट के बैनर तले आप लोगों के बीच लेकर आए हैं विज्ञान कक्षा 8 की अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस अध्याय का हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाने वाले हैं और बारीकी बारीकी से इस अध्याय को आप देखें और क्वेश्चन आंसर को समझें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि कुल क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में आ जाए। चलो बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं अध्याय 3 की। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन जो है, धान की फसल है, तो धान की फसल होता क्या है? तो जो भी बारिश के समय में उगाई जाती है वो हम लोग जानते हैं कि खरीफ फसल होता है। अतः धान की फसल जो है वो खरीफ फसल है, तो एक का आपका ख होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चना की फसल है। चना की फसल है, ऑप्शन ए खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो चना जो है भाई एक रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 3, उर्वरक है। उर्वरक है, ऑप्शन कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन ख अकार्बनिक लवण, ऑप्शन ग क एवं ख दोनों, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खरपतवार को हटाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो निराई। निराई मतलब कमौनी होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, अनाज का भंडारण किया जाता है। ऑप्शन ए जूट के बोरों में, ऑप्शन ख धातु के पात्रों में, ऑप्शन घ कोठियों में, ऑप्शन घ FCI गोदामों में, ऑप्शन अंग उपयुक्त सभी में। तो आप लोग जानते हैं कि उपयुक्त सभी में होगा क्योंकि जूट के बोरा में भी अन्न को रखा जाता है, भंडार जमा किया जाता है, धातु के पात्रों में भी किया जाता है, कोठियों में भी किया जाता है और FCI गोदाम में भी किया जाता है। अब क्वेश्चन आती है 2 से, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई जुताई कहलाती है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, खाद पदार्थ का मिश्रण है। किन पदार्थ का मिश्रण है? तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान एवं गन्ना में सिंचाई की ज़रूरत होती है, ज़्यादा होता है, कम होता है? तो धान एवं गन्ना में सिंचाई की ज़रूरत अधिक होती है, ज़्यादा होता है। तो इसमें आप भरेंगे 2 में ज़्यादा, 2 के 3 में ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? तो यहाँ क्वेश्चन है कि केंचुओं को किसानों का कहा जाता है, तो मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 का 5, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका यंत्र है। कौन सा यंत्र है जो फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है? तो ड्रिप है। इसमें 2 के 5 में ड्रिप भरिएगा, ड्रिप भरना है रिक्त स्थान में। कॉलम को अब मिलाना है, कॉलम ए को बी से मिलान करनी है। तो खरीफ फसल क्या क्या होता है? पहला है तो खरीफ फसल धान एवं मक्का होता है, तो आपको एक का जो है सी में लगा देना है, एक का सी। दूसरा है रबी फसल में क्या क्या होता है? तो गेहूं, चना, मटर, तो आपको 2 जो है 2 को ई में मिला देना है। 3, रासायनिक उर्वरक जो होता है वो क्या है? तो रासायनिक उर्वरक जो है गौमूत्र, गोबर और अवशेष जो होता है पादप, खरपत्ते, सड़े गले, ये चीज़ होते हैं। तो यानी आपका तीसरा का जो आंसर होगा रासायनिक उर्वरक, वो आप बी में लगा दीजिएगा, कॉलम बी के बी में लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
4 है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद है क्या? यूरिया, सल्फर और फास्फोरेट, ये वगैरह जो जितने भी खाद होते हैं सब कार्बनिक खाद है। नेक्स्ट 5 नंबर, हार्वेस्टर है क्या? तो कटाई का एक मशीन है, यानी कि यंत्र है। क्वेश्चन 4 का जो 6 क्वेश्चन है उसका आंसर हमने नीचे बारीकी बारीकी से लिखा है और समझाया भी है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये है क्या। जैसे कि देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता होती है? तो बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, इसलिए जल आवश्यक है। नेक्स्ट, अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, बल्कि उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, मतलब फैक्ट्री में बनाया जाता है। खाद से मिट्टी को हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में मिलता है, बल्कि उर्वरक से ये चीज़ नहीं मिल पाता है। जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद से लाभ निम्न है। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है और इसमें मित्र यानी कि जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, खरपतवार क्या है? हम इनका या उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो खेत पतवारों में फसलीय पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो फसल को प्रभावित करता है, उसे खरपतवार कहते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए निगाई यानी कि कमौनी या रसायनों का प्रयोग करके खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। फसलों